नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज़ 24 की खास खबर। सरकारी नौकरी और लाखों का बिजनेस। बता दें खबर रायबरेली से है, जहां जीवन दायिनी कहे जाने वाला स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर चर्चाओं में है। इन दिनों रायबरेली में सरकारी होम्योपैथिक विभाग के एक फार्मासिस्ट के कारनामे काफी सुर्खियों में है। डलमऊ के राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल में तैनात आबू तलीब पेशे से तो फार्मासिस्ट है, लेकिन असल दुनिया में वह एक मास्टरमाइंड बिजनेसमैन है, जो सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी एक प्राइवेट कंपनी से लाखों रुपए की महीने कमाई कर रहा है। इसका नेटवर्क और कांटेक्ट देश विदेश में फैला हुआ है, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। बता दें आपको कि फार्मासिस्ट साहब को बिजनेस माइंड क्यों कहा जाता है। दरअसल आबू तालिब सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल डलमऊ में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात है, जिसका सरकार द्वारा इन्हें वेतन भी मिलता है। इसके अलावा भी फार्मासिस्ट एक प्राइवेट कंपनी की वेस्टीज हेल्थ केयर में उच्च पद पर आसीन है। इस कंपनी से फार्मासिस्ट को लाखों रुपए महीने का मुनाफा होता है। यहाँ फार्मासिस्ट नहीं बल्कि डॉक्टर कहलाए जाते हैं और डॉक्टर आबू तालिब सप्लीमेंट को दवा बताकर धड़ल्ले से बेचते हैं, वहीं लाखों रुपए कमाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि अस्पताल में फार्मासिस्ट और बाहर डॉक्टर की भूमिका को आबू तालिब एक साथ निभाते हैं। फार्मासिस्ट ने वेस्टीज की हेल्थ केयर के कई मंचों पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। सरकारी नौकर होते हुए भी इन्होंने लखनऊ, बहराइच, रुपीडीहा, गोरखपुर और नेपाल तक खुले मंच पर एक प्राइवेट कंपनी का कारोबार बढ़ाते और सप्लीमेंट्री को बेचते नजर आए हैं। देखें खास खबर B9 न्यूज़ 24 के साथ। सर क्या परिचय आपका? मैं डॉक्टर संदीप गर्ग, जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी रायबरेली। डॉक्टर साहब आपका एक स्टाफ है अबू तालिब नाम के, वो कहाँ पोस्टेड है और कब से काम कर रहे हैं, क्या बताएं? अबू तालिब फार्मासिस्ट हैं। डलमऊ में हमारा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय है, वहाँ पर वो सन 2016 से फार्मासिस्ट के पद पर तैनात है। डॉक्टर साहब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो क्या होता है, कई बाहर जो उन्होंने कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ छुट्टी लगा कर जाते हैं और उनकी अटेंडेंस यहाँ मेंटेन होती है। वो बाहर एक वेस्टेज करके कंपनी है जिसकी सप्लीमेंट्री एज अ डॉक्टर बताकर उसको बेचते हैं और इस तरीके से लगभग बहुत लंबे समय चले आ रहे हैं। उनके 3 साल पुराने वीडियो, 1 साल पुरानी वीडियो और अभी हाल ही में वो नेपाल वगैरह गए थे, वहाँ की वीडियो जो है। तो क्या कोई सरकारी एम्प्लॉई सरकारी जॉब में रहते हुए प्राइवेट का काम कर सकता है? हाँ, देखिए पहली बात ये है कि इस प्रकार का कोई वीडियो मैंने वायरल होते हुए नहीं संज्ञान में मेरे आया है, लेकिन आपने मुझे चूंकि बता रहे हैं आप, तो इस विषय पर एक बहुत ही गहन जांच की जाएगी और उनको स्पष्टीकरण भी जारी किया जा रहा है और कोई सरकारी व्यक्ति इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। सर वो लगातार कहते हैं, अभी बीच में जो खबर की बारी आई तो पत्रकार के घर तक पहुंचे, उन्होंने उनको पैसे भी ऑफर किए और उन्होंने बोला कि अगर नहीं होगा तो हम विभाग हमारा मैनेज है, हम विभाग को 20,000 रुपये देते ही हैं, अगर कुछ होगा तो थोड़ा बढ़ा के दे देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज बड़ी विचार करने वाली ये तो विचार करने वाली है कि वो जब बाहर काम करते हैं तो उनका रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है। तो क्या सच में पूरा विभाग उसमें मिला हुआ है या फिर क्या आपकी कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है? नहीं, ये आप बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। इस प्रकार का कुछ नहीं है और अगर उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि वो ऐसे पैसे देते हैं, विभाग में पैसे देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और उनकी इस विषय पर ही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो सारे प्रोफेशनल वीडियो डाल सकते हैं, वो आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा। और इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, इसमें कार्रवाई सबसे पहले तो स्पष्टीकरण उनको दिया जा रहा है। आपसे पूर्व में भी मेरी भेंट हुई थी तो स्पष्टीकरण उनको जारी कर दिया गया है, जिसकी कॉपी शासन को भी गई है और जिलाधिकारी महोदया को भी उसकी कॉपी की गई है और उनके स्पष्टीकरण आने के पश्चात बहुत सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी अगर इन बातों में कुछ भी सत्यता है तो। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वो जो बात निकल के आ रही है कि मैं पैसा दे रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसे में क्या लगता है आपको जो कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष होगी? डेफिनेटली निष्पक्ष होगी। पैसे की जब बात ही नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा आरोप है किसी अधिकारी के ऊपर कि आप उसको पैसे दे रहे हैं, विभाग के ऊपर पैसे दे रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत आरोप है और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको इस विषय पर। मुझे ज्यादा जानकारी है, आपने बताया था कि आपके यहाँ वैसे भी स्टाफ कम है
और ऐसे में अगर एक फार्मासिस्ट लगातार गायब हो रहा है, नहीं रह रहा है, तो ये किस नहीं, गायब होने की भी, देखिए, गायब होने की भी पुल की जांच कराई जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ आयुष अटेंडेंस ऐप जो कि शासन द्वारा संचालित है, उसके द्वारा अटेंडेंस लगती है, तत्पश्चात वहां से हम लोगों का वेतन आहरित होता है।